श्री हनुमान चालीसा के विषय में आपने बहुत चमत्कारिक बातें सुन रखी होंगी, लेकिन जैसी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको पहले तो विश्वास नहीं होगा, लेकिन यह एक भक्त की सत्य घटना है। उन्होंने अपने जीवन का प्रसंग लिखते हुए कहा है, जब मैं छोटी अवस्था में था, निरंतर परमात्मा के प्रति मेरा प्रेम बढ़ता गया और जब 7-8 वर्ष का हुआ तो मैंने अपने पिताजी से हनुमान चालीसा की मांग की। पिताजी ने एक पुस्तिका लाकर मुझे दी जिसमें संपूर्ण हनुमान चालीसा लिखी हुई थी। मैं निरंतर उस हनुमान चालीसा का पाठ करता था। इस प्रकार नित्य का हनुमान चालीसा करने का मेरा नियम बन गया। जब भी कोई विपदा आती मैं हनुमान चालीसा पढ़ देता और भगवान की कृपा से वह विपदा तुरंत शांत हो जाती। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। मैं 15-20 वर्ष का हुआ। अचानक से स्कूल से आते समय मुझे बुखार हुआ। मैं घर पहुंचा, अपनी माताजी से कहा, आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। माताजी ने कहा, थोड़ी देर विश्राम कर लो, ठीक हो जाओगे। रात्रि तक मैं विश्राम करता रहा और मेरे शरीर की शक्ति जाती रही। डॉक्टरों को बुलाया गया। डॉक्टरों ने मेरा शरीर देखकर कहा, इसे टाइफाइड हुआ है, अब जल्दी से जल्दी इसका उपचार आवश्यक है, अन्यथा इस समय अगर उपचार नहीं मिल सका तो यह बच्चा आपका जो इकलौता है संसार छोड़कर चला जाएगा। मेरे पिताजी ज्योतिष के बड़े विद्वान थे। उन्होंने मेरी जन्मपत्री निकालकर गणना कर देखते हुए अपनी धर्मपत्नी से कहा, अभी इसके ऊपर मृत्यु की दशा चल रही है, इसलिए योग्य वैद्य की आवश्यकता है, अन्यथा इसका बचना कठिन हो जाएगा। यह बात सुनकर मेरी माताजी चिंतित हो गई। कहने लगी, आप इतने विद्वान होने के बाद भी इसका कोई इलाज नहीं कर सकते हो, आपकी इस विद्या पर मुझे यकीन नहीं होता है। तब मेरे पिताजी ने उसे भरोसा देते हुए कहा, मुझे बचपन से ही इस बात का ज्ञान था, इसलिए मैंने हनुमान चालीसा इसे याद करा दी थी। परमात्मा सब भला करेंगे, तुम चिंता न करो। इस प्रकार 7-8 दिन तक मुझे तेज ज्वर आता रहा और बार बार एक ही चिंता लगी रहती, पता नहीं किस समय शरीर से प्राण निकल जाएंगे। एक दिन रात्रि के समय मैं विश्राम कर रहा था। माताजी मेरे नज़दीक बैठी थी। मैंने माताजी से कहा, माँ, क्या मैं बच पाऊँगा? मैं पुनः जिंदा हो सकूँगा? मैं अपने मित्रों से मिल सकूँगा? मेरी यह बातें सुनकर माताजी को रोना आ गया। वह वहाँ से उठकर अन्य कमरे में चली गई और इस प्रकार विचार करते हुए मुझे नींद आ गई। उस रात जो मेरे साथ घटित हुआ वह सुनकर हो सकता है आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुझे रात्रि के समय नींद आ गई। रात्रि में जिस प्रकार लोगों को स्वप्न आते हैं, मुझे भी वैसे ही स्वप्न आने लगे। आज का स्वप्न बहुत भयानक था। मैं अपने पलंग पर सोया पड़ा था, तभी मैं क्या देखता हूँ, 2 विशाल काले रूप के इंसान मेरे नज़दीक आ गए। उन्होंने काले वस्त्र पहन रखे थे और उनके पास एक बैलगाड़ी थी। उन दोनों ने मुझे पलंग से उठाकर अपनी बैलगाड़ी में डाल दिया। मैं रोते हुए कहने लगा, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तब वह दोनों काले पुरुष कहने लगे, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते हैं, तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप हैं, तुम्हें सजा दी जाएगी। इस प्रकार उन्होंने पकड़कर मुझे उस बैलगाड़ी में बिठा दिया। अब वह उस बैलगाड़ी को हाँकते हुए एक उस स्थान पर लेकर जाने लगे जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई थी। ऐसी बिल्डिंगें मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी, क्योंकि हम तो साधारण गांव में रहने वाले थे। उन बिल्डिंगों को देखकर, बड़ी इमारतों को देखकर मैं सोचने लगा, मैं कहाँ आ गया हूँ। इस प्रकार वह मुझे बहुत डराते धमकाते एक इमारत के नज़दीक लेकर आए। जैसे ही हम उस इमारत के नज़दीक पहुँचे तो वहाँ पर सफ़ेद वस्त्रों में कोई बाबा जी खड़े थे। उन्हें देखकर मैं पहचान गया, यह तो मेरे दादाजी हैं। मैंने उनकी ओर देखकर कहा, दादाजी आप यहाँ कैसे हो?
जब इस प्रकार मैं उन्हें देखकर कुछ बोलने वाला था, तभी उस समय वहाँ एक विचित्र चमत्कार हुआ। एक बहुत बड़ी आकृति वाला बंदर वहाँ प्रकट हुआ और उस बंदर के हाथ में एक गदा थी। उस गदा के प्रहार से उस वानर ने बैलगाड़ी को तोड़ दिया। बैल एक तरफ गिर गया और वह दोनों काले पुरुष दूसरी तरफ गिरे। जब इस प्रकार उस बैलगाड़ी के टूटने का आवाज हुआ, अचानक से उस रूप को देखकर मैं भयभीत हो गया। मेरी आंखें खुल गई, मेरे शरीर से पसीना आने लगा। मैं चिल्लाने लगा, माँ कहाँ हो, माँ कहाँ हो। रात्रि के 3:30-4 बज चुके थे। इतने में मेरी माताजी अंदर आई, पूछने लगी, बेटा क्या हुआ है, क्या हुआ है। मैंने माताजी को गले लगा लिया और कहने लगा, मुझे पता नहीं क्या हुआ है, मुझे क्या हुआ है। इस प्रकार मैं जल्दी से पलंग से नीचे उतरा और नीचे उतरकर मैंने देखा मेरे नज़दीक ही रोटी पड़ी है। मैंने उस रोटी को खाना प्रारंभ कर दिया। मैंने रोटी खाई और आसपास जो दवाइयों की बोतलें पड़ी थी, उन बोतलों को इधर उधर फेंकना चालू किया। मेरे माताजी के मन में भय व्याप्त हो गया, कहीं मेरा बेटा पागल तो नहीं हो गया है। इस प्रकार माताजी ने मुझे संभालने का प्रयास किया। दूसरे कमरे में भागते हुए वह मेरे पिताजी के पास गई और जाकर कहने लगी, जल्दी चलिए, देखिए हमारे बेटे को कोई पागलपन आ गया है। पता नहीं वह समझ नहीं पा रहा है, दवाइयों की बोतलों को तोड़ रहा है, रोटी खा रहा है। उसे वैद्य ने मना किया था, उसे आज के दिन दलिया खिलाना था, कल दाल का पानी पिलाना था, और यह इस प्रकार खाना खा रहा है। इसे खाना खाते देख मुझे चिंता हो रही है, यह कैसे ठीक हो पाएगा। मेरे पिताजी भी माताजी के साथ अंदर आए। उन्होंने मुझे संभाला और पूछा, बेटा क्या हुआ, इस प्रकार क्यों कर रहे हो। मेरी आंखों से आंसू आना बंद नहीं हो रहे थे। मैंने अपने पिताजी को बताते हुए कहा, मैं सो गया था, रात्रि को स्वप्न आया। स्वप्न में मैंने देखा 2 काले व्यक्ति मुझे बैलगाड़ी में उठाकर एक इमारत के नज़दीक लेकर गए। वहाँ पर मैंने अपने दादाजी को देखा। जब मैं उनसे बात करने का प्रयास कर रहा था, तभी वहाँ पर एक विशाल बंदर प्रकट हुआ। उसने अपने गदा के प्रहार से बैलगाड़ी को तोड़ दिया और उन दोनों काले पुरुषों को वहाँ से भगा दिया। जब इस प्रकार गाड़ी का टूटना हुआ, मेरी आंखें खुल गई और मुझे जोर की भूख लगने लगी। मेरी यह बात सुनकर मेरे पिताजी प्रसन्न हो गए। उन्होंने हृदय से लगाते हुए कहा, बेटा चिंता मत करो, अब तुम्हें किसी भी दवा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सपने में जिनको तुमने देखा है वह साक्षात हनुमान जी थे। उन्होंने स्वयं प्रकट होकर तुम्हारी सारी विपदा दूर कर दी है, और जो श्वेत रूप में तुम जिन्हें दादाजी मान रहे थे, वह तुम्हारे दादाजी नहीं, वह धर्मराज थे, जिन्होंने दर्शन देकर तुम्हारी आयु को बढ़ा दिया है। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि तुम्हारे नित्य हनुमान चालीसा के पाठ से तुम्हारी उम्र बढ़ गई है और तुम्हारे शरीर में जो रोग हुआ था वह भी समाप्त हो गया है। यह मेरे जीवन की सत्य घटना थी, जो मैं हनुमान चालीसा के निरंतर पाठ के माध्यम से असाध्य रोग से निकलकर बिल्कुल सुरक्षित हो पाया था। मेरे मन में यह जिज्ञासा थी कि यह घटना आप तक पहुंचाई जा सके, जिससे कि लोगों के मन में हनुमान चालीसा के प्रति विश्वास और अधिक बढ़ सके और उन्हें यह अनुभव हो सके कि हनुमान जी स्वयं प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। एक 6 वर्ष के बालक को किसी ने कुएं में फेंक दिया। 3 दिन तक वह बालक कुएं में रहा। 3 दिन जब बाद उस बालक को निकाला गया तो सब सुनकर हैरान हो गए। वह बताने लगा, जब मैं कुएं में गिरा तो एक शक्ति ने मुझे पकड़ लिया, मुझे नीचे नहीं गिरने दिया। 3 दिन तक कुएं में उसी ने ही मुझे भोजन दिया। लोगों ने पूछा उसका स्वरूप कैसा था, तब वह कहने लगा, लाल लंगोटा पहन रखा था, हाथ में गदा थी। लोग समझ गए वह साक्षात हनुमान जी इस भक्त की रक्षा कर रहे थे। अब तो सारे शहर में उस मंदिर की सराहना होने लगी और यह मंदिर और यह कुआं स्थापित है राजस्थान के सीकर जिले में। अभी तक वहां उस कुएं की पूजा की जाती है जहां पर यह चमत्कार हुआ।